आज एक मित्र ने पूछा है कि चेतना का स्वभाव क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चेतना का स्वभाव चैतन्य होना है, जागरूक होना है, सजग होना है। जो हो रहा है उसे जानना है। अंग्रेजी में अगर ऐसी बात को हम पूछें, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्शसनेस, उत्तर बिल्कुल आसान, टू बी कॉन्शस, दैट इज द नेचर, दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्शसनेस। तो चैतन्य होना, जागरूक होना, ध्यानपूर्ण होना, जो भी हम नाम दें, सजगता, अवेयरनेस, कॉन्शसनेस, ये चेतना का स्वभाव है। वह जानने वाली है। दूसरे शब्दों में उसे दृष्टा या साक्षी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा भ्रम अक्सर पैदा हो जाता है। चूँकि हमारी 5 इंद्रियां हैं और पांचों में सर्वाधिक प्रमुख देखने की इंद्रिय है आँख, इसलिए जानने को हम देखना कहने लगते हैं। एक काम चलाओ, भावार्थ उसमें है सभी कुछ जानना, लेकिन एक शब्द से काम चल जाता है, देखना। तो जो हम कहते हैं दृष्टा, साक्षी, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ देखना ही, सब भांति से जानना। तो हमारी चेतना का स्वभाव है इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत की सूचनाएं उसे प्राप्त होती हैं। दर्शन, श्रवण, स्वाद, सुगंध, स्पर्श, संतुलन इत्यादि इत्यादि। भीतर मन में क्या चल रहा है ये भी उसके लिए दृश्य हैं, वह इनकी भी दृष्टा है। हृदय में कैसी भावनाएं चल रही हैं उनको भी वह जानती। स्मृतियाँ, कल्पनाएं, योजनाएं, भीतर जो भी चल रहा है, एक बहिर्जगत है जिसकी सूचना इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होती है और एक अंतर जगत है। भीतर भी एक पूरी दुनिया है, उसकी सूचना भी प्राप्त होती है चेतना को। और अंततः चेतना का स्वभाव चूंकि जानना है, वह स्वयं भी स्वयं को जानती है। अगर अन्य कोई दृश्य ना हो, हम अपनी कान आँख बंद कर लें, एकांत में अंधेरे में बैठे हैं और भीतर मन में कोई विचार ना हो, चित्त बिल्कुल शांत हो, हृदय में भावनाओं की ऊहापोह ना हो, ये संभव है। भावनाएं सदा तो नहीं होती और विचार भी सदा नहीं होते। हम निर्विचार और भावातीत अवस्था में हो सकते हैं, तब यह चेतना फिर क्या जानेगी? तब चेतना स्वयं ही स्वयं को जानेगी। यही है अध्यात्म का लक्ष्य, उस अवस्था को प्राप्त करना जहाँ चेतना बस स्वयं को ही जान रही है। इसी को हम आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं।